वैगनानी 4G वैगनानी। यार ये गाना कॉपीराइट लगवाएगा। राधे राधे जी, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं सिंपली धार्मिक यथार्थ साधारण धार्मिक। अभी तारीख है 2025 सितंबर का महीना और आज से कुछ 20-25 दिनों में हो जाएगा विंटर भी शुरू। तो ये आज की वीडियो का एजेंडा कोई ट्रैवल लॉग से रिलेटेड नहीं है, ये मोर ओवर एक लाइफ अपडेट होने वाला है। और क्योंकि मैं 3 साल से नोएडा में रह रहा हूँ और कुछ महीनों पहले मैंने एक अपनी नई कंपनी में स्विच किया विच इज़ ऑरेकल, एंड जिसकी वजह से मुझे कुछ टाइम के लिए अभी वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया। तो मुझे अब ये प्लेस सोच रहा हूँ कि वेकेंट कर दूँ। आज तक मैंने कभी इस जगह पर कैमरे को नहीं फहराया था, तो मेरे पास इसकी कोई मेमोरी भी नहीं थी एज सच। तो मैं चाहता था कि एक मेमोरी बना के भी रख लूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। तो एक बार देख लेते हैं। देखने से पहले आई थिंक मुझे थोड़ा सा इसको सही कर लेना चाहिए। तो यस, और हाँ, ये एक पेन का कैप ही है। मेरे फ़ोन में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मुझे एक्सटर्नल माइक्स की। तो यार एक 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन का फ्लैट है ये। सोसाइटी का नाम JB कॉस्मॉस है और मेरा टावर KM14 है। सो दिस इज़ माय लिविंग एरिया। ये सब आइटम मेरा ही सेटअप किया हुआ है ना। ये बालकनी है, यहाँ से एक बहुत ही प्यारा व्यू आता है मेरे को, राइट। सो दिस इज़ लाइक दैट। एक चीज़ दिखानी थी मुझे किचन में। ये भगवान जी हाय, ये मेरा मैग्नेट कनेक्शंस, थोड़े से मैग्नेट खोड़े मेरे खो गए हैं, बट यस दिस इज़ माय मैग्नेट कलेक्शन या। एंड मेरे फ्लाइटमेट अभी थोड़ा सा एक्चुअली बाहर गए हुए हैं, तो आज थोड़ा सा सहूलियत मिल गई वीडियो बनाने के लिए। सो राइट, दिस इज़ माय रूम, दिस इज़ माय बेड एंड दिस इज़ माय ड्रीम वर्क प्लेस। अब मनी नहीं, अब टाइम ही नहीं मिलता इसको यूज़ करने का बेसिकली। एंड ये कुछ पिक्चर्स मेरी मुझे बहुत पसंद है। एंड हे दिस इज़ मी। और ये एक और बालकनी है मेरे रूम से। और यस, ये फिर से वही व्यू। तो यार ये था मेरा फ्लैट। 3 साल से मैं यहाँ पे था, तो बहुत अच्छी मेमोरीज रही मेरी, राइट। बहुत सारे फेजेस देखे पिछले 3 साल में, बहुत अच्छे से लोगों से मिला भी मैं, और काफ़ी एक यादगार समय रहा मेरी लाइफ का। नोएडा में मैंने बहुत कुछ सीखा एक्चुअली नोएडा में रहकर, या बट अब इट्स टाइम टू से गुड बाय दिस प्लेस। तो कुछ दिनों में से वेकेंट कर दूंगा। अब अगर आज के प्लान की बात करें तो आज संडे है, मुझे डिकैथलॉन जाना है। ये शायद इस 6 महीने में 7वीं 8वीं बार जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं, अब की बार अभिषेक को कुछ सामान खरीदना है, अभिषेक गिरी को, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ उसे कुछ सामान दिलाने। तो यार वही अभी एक टास्क है मेरे पास आज के लिए। अभी वहाँ चलते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या क्या प्लान बनता है। तो टावर की लॉबी है हमारे। अभी 2-4 दिन पहले ये रिनोवेट हुई है। एक्चुअली काम चल भी रहा है हमारे यहाँ पे टावर की ये लॉबी में। ये गार्ड भैया है हमारे। हाँ, ये हमारी सोसाइटी का पार्क एक्चुअली। ये हमारा टावर है KM14। थोड़ा सा ऐसे ही टावर है यहाँ पे। क्वालिटी तो JB की सबको ही पता है कैसी है। तो चल रहे हैं अब हम सेक्टर 18 की तरफ, चलते हैं वहीं पे। हे हीरो के दोस्त। हाँ बता, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, सामने देख, बहुत अच्छा लगा हुआ है वहाँ पे गूगल पिक्सल का। थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लें। गर्मी बहुत है ना यार, बहुत है। कुंदन क्यों नहीं आया? ये देख, ये कुछ लगा हुआ है गूगल पिक्सल का। देख फोटोज की लाइन लगी हुई है, देख अंदर ऐसा है ना, फोटो खींचने को मिल रहा है अंदर। इन्होंने कुछ अंदर गैलरी बनाई है अंदर। जाएंगे आप?
मुझे नहीं खिंचानी, मेरे को इस लड़के की तरह नहीं दिखना एक्चुअली में। ये लोग मेरे फोटोज का ऐसा करते हैं, लोग आके देखें मेरे पहचान के, एग्जाम्पल देख, मुझे ऐसा नहीं खिंचाना है। कैथलॉन क्यों करते हो ऐसे काम गिरी कि तुम्हारे बैग को बंद करना पड़े? क्यों भाई, क्या देख रहा है? नेक्स्ट ट्रिप लद्दाख ट्रिप के लिए पहन के दिखाइयो। ये हमें जैकेट पहनने का भी है, ये छोटा है भाई, छोटा साइज नहीं है। हाँ वही तो, है भाई, 3 साइज नहीं है। उसमें देख 54 56 लिखा होगा। 59 है, हाँ। तो एकदम हीरो का हीरो लग रहा, मैं हीरो का दोस्त लग रहा था। दैट्स द पॉइंट। चलो आगे देखते हैं क्या क्या देखते हैं हमें। जूता तो ऑर्डर, हमें इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि हम बाइक चलाने वाले, तो हम बाइक वाले गियर ले लेंगे। मेरे पास ये है ऑलरेडी, हाँ? ये है। बाइक वाला तो नहीं है बट ये आई हैव। और क्या ले रहे हैं? तो वही ले लेते हैं, कैप से लेते हैं। ये मैं ले रहा हूँ एक, हाँ, एक नहीं लेता, क्योंकि टोपी के नीचे पहनेंगे ना अपन। ठीक है, सही है, घर में भी पहन जाएगा, हाँ। यूज में आ जाएगा। ठीक है, फर्दर और क्या लेना है अपन को? जूता तो ऑनलाइन ऑर्डर होगा, तो जैकेट ऑनलाइन ऑर्डर करेगा। जैकेट तो ऑनलाइन करूँगा क्योंकि है ना, रिटर्न वाली चीज़। समझ गए सारे। मैं भी यस, ये वाला अरे फेस और कभी यूज करते हैं आप। फेस टॉवल क्यों चाहिए? मेरे को लगता है भैया तुमको यहाँ चलना चाहिए, अपन यहाँ वरना फिर और कुछ ना कुछ खरीद बैठेंगे, है ना। ऑलरेडी शॉपिंग का साइज बड़ा हो चुका है, जितना देर रुकेंगे उतना ज़्यादा खरीदें, है ना। चलो चलते हैं। तो फिर यार मुझे वहाँ भी जाना है। अभी गिरी हमको लेके आ गया है अपना दूसरा गिफ्ट वाउचर यूटिलाइज करने के लिए। ये कौन से स्टोर में ले आए आप मुझे? सर हम यहाँ क्यों आ गए हैं वैसे? कुछ यूज करने जब खो गया। क्यों खरीद लेते हो भाई ऐसे गिफ्ट वाउचर? हाँ हमारी तो था भाई। स्प्रिंग रोल आप 2 रुमाली रोटी देना। एक अफगानी चाप भी हो रहे है ना, एक ले लेंगे पंक्ति बंद। बड़े हो जाओ विनोद, अब तुम्हारे इससे खेलने के दिन जा चुके हैं। अभी वक्त हो रहा है शाम के 4 बजे और अभी हम हैं सेक्टर 18 पे, और एक उस सेक्टर 18 पे रीडेवलपमेंट का काम हो गया है, तो थोड़ा सा दिखने में अब ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और ये गिरी भाई और ये कुछ डिस्प्ले वगैरह भी लगा दिया। तो अब थोड़ा स्टैट्स की बात कर लेते हैं। तो नोएडा में मेरे फ्लैट का जो रेंट है वो 25,000 रुपये है इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, एंड इट डिवाइडेड बाय 3 ऑफ अस। हम 3 लोग रहते हैं इस फ्लैट में, तो वो डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा मेजर जो कॉस्ट आता है वो इलेक्ट्रिसिटी का और फूड का आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में गर्मियों में 2,500 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है, वही सर्दियों में सिर्फ 700-800 रुपये आता है पर पर्सन। तो वो थोड़ा सा इस हिसाब से हम एक रेंज ले लेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फूड में मेरी मेड है जो 2,500 रुपये लेती है विद फॉर कुकिंग एंड वॉशिंग द डिशेस। और उसके बाद आपका मेरी क्लीनिंग की मेड आती है, वो भी 5,000 रुपये 500 रुपये लेती है, सॉरी। तो वो एक चीज़ हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट अगर आप कम्यूट करते होंगे तो आपको कम्यूट के लिए भी लग जाएगा। अगर आप टेक पार्क के कोई भी टेक पार्क के पास में रहते होंगे तो आपको वहाँ से आने जाने में डेली का 100 रुपीज़ तो खर्च होगा, अगर आपके पास खुद का व्हीकल नहीं है तो। और अगर आप मेट्रो लाइन के पास में रहते होंगे तो आपका फिर कम ही लगेगा, बट 2,000 रुपये मान ही लो महीने का कि आपका कम्यूट में जाने वाला है। इंटरनेट का मेरा 1,800 रुपये लगता है, सॉरी 2,100 लगता है मेरा 3 महीने का।
एंड अगर उसको आप पर पर्सन देखेंगे पर मंथ के हिसाब से तो कुछ 250 रुपये समथिंग ही पड़ता, 250 रुपये से ऊपर नहीं पड़ता है, तो वो भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। एंड मेजरली तो यही है, बस ग्रॉसरी भी ऐड कर लेना इसमें 2000 रुपये की, तो कुछ तो भी सम जाएगा 25,000 के ऊपर, सम आसपास। ये इट्स डिपेंड ऑन योर लाइफ स्टाइल कि आप और भी क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हो, 2000 प्लस माइनस कर लेना। बट हाँ, मेजर यहीं तक ही जाता है। मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों से डिस्कस भी किया है अपने फ्रेंड्स सर्कल में कि उनका मंथली एवरेज कितना ज़्यादा होता है, तो वो इसी के अराउंड ही घूम रहा होता है, ठीक है। और अगर आप पीजी की बात कर रहे हो तो पीजी में मैं रहा नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, बट एक एवरेज है नोएडा में 2 शेयरिंग पीजी का 9 से 12,000 रुपये के बीच में पड़ जाता है। एवरेज ले लेते हैं 10,000 रुपये का, क्योंकि 10,000 में अच्छे पीजी मिल जाते हैं। तो 10,000 रुपये आपका पीजी का खर्चा, उसके ऊपर आपका मोस्ट द केसेस में 2,000 रुपये का एकोमोडेशन का खर्चा, ठीक है। और उसके ऊपर आपका कोई मिसलेनियस खर्चा अगर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा लीजिए। 15,000 रुपये में आपका बेस्ट से बेस्ट केसेस में चल जाना चाहिए आपका नोएडा में। तो ये आपका नोएडा में पीजी का सीन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करोगे नोएडा में जो अभी 2025 में फ्लैट के जो 2 BHK के प्राइसेस जो चल रहे हैं, क्योंकि मेरा फ्लैट का प्राइस थोड़ा कम है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को बहुत टाइम हो गया यहाँ रहते, तो मैंने एक अच्छी फ्लैट फाइंड कर ली थी एक अच्छे प्राइस पर। बट अगर आप अभी करेंटली सर्च करोगे तो आपको वो फ्लैट कहीं ना कहीं 2 BHK 25 से 30,000 में मिलेगा। मैंने बहुत सारे दोस्तों से डिस्कस भी किया अभी, और वो भी पता भी करके आए हैं, तो मुझे पता चल जा रहा है ये चीज़ें। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे नोएडा में लाइफ के बारे में, तो नोएडा की लाइफ गुड़गांव जितनी हैपनिंग तो नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द दिल्ली पीपल्स प्लान देयर रिटायरमेंट हियर, तो बहुत पीसफुल प्लेस है, राइट। सो मतलब भागा दौड़ी वाला ऐसा सच सीन ज़्यादा नहीं है। सब अपने अपने व्हीकल से आते जाते रहते हैं, और हर सेक्टर में एक कमर्शियल प्लेस होती है, तो सब एक वेल प्लान सिटी है ना। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्या बोलूँ मैं, बेस्ट। और अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी जो चीज़ें होती हैं जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ऑल थिंग्स, तो वो इतना अच्छा नहीं है। बट हाँ, फॉर फूड्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सेक्टर 18 की मार्केट तो बेस्ट है यार, आज आपने देख ही लिया होगा। ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि बाहर इतने अच्छे से शूट हो नहीं पाता है, तो वो भी एक चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप नोएडा आने का सोच रहे हैं और कंसिडर कर रहे हैं, सो देन यू शुड कंसिडर इट, बिकॉज इट इज़ अ बेस्ट प्लेस। बस थोड़ी गर्मी ज़्यादा चल जाती हैं, तो आपको एसी तो लेना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यार इतना ही। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने कुछ भी वैल्यू ब्रिंग करी हो, सो डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इन अपकमिंग डेज आई एम गोइंग ऑन सम माई ड्रीम ट्रिप, तो अगर मैं डेफिनेटली वो वीडियो का, वो ट्रिप का ब्लॉग तो डालूंगा, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता बिकॉज मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, बट आई विल ट्राई टू अपलोड इट। और अब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और मिलते रहेंगे अगर मौका लगा तो। बाय बाय।